दोस्तों, ईरान से जंग में अमेरिका को भयानक नुकसान हुआ है और अब एक के बाद एक उसकी रिपोर्ट सामने आने लगी है। नई रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के 40 से 41 एयरक्राफ्ट ईरान ने गिराए हैं और अमेरिका को इससे 2.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर भारतीय रुपयों में कहें तो 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है अमेरिका को, और ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट्स का है। अगर हम एयर बेसिस को लें, अगर हम बाकी के खर्चों को लें तो ये और भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर सिर्फ एयरक्राफ्ट्स और सिस्टम्स की बात करें तो इसमें अमेरिका को लेकर ये नई रिपोर्ट सामने आई है। और ये अमेरिका के ही थिंक टैंक की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका को इतना भयानक नुकसान हुआ है। एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आने लगी है। इससे पहले पेंटागन ने खुद संसद में बताया था, अमेरिकी संसद में बताया था कि अमेरिका ने 25 बिलियन डॉलर खर्च किया है इस जंग में। सिर्फ 40 दिनों की जंग में, ईरान की इस जंग में अमेरिका को जो नुकसान हुआ है वो 25 बिलियन डॉलर का है। और जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं उनमें तो ये भी कहा जा रहा है कि असल आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा है, 50 बिलियन डॉलर तक आंकड़ा जाने की उम्मीद है। इसको लेकर खबर क्या है, सबसे पहले खबर पर आते हैं। अल जज़ीरा के हवाले से एक रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें बताया गया है कि यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट्स वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिस्ट्रॉयड इन ईरान वॉर। द यूनाइटेड स्टेट्स लॉस्ट एरियल इक्विपमेंट वर्थ अप टू 2.8 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू अ यूएस बेस्ड थिंक टैंक। मतलब यह है कि अमेरिका के मिलिट्री हथियारों की अगर हम बात करें, इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, तो बिलियन डॉलर के अमेरिकी इक्विपमेंट ईरान जंग में तबाह हो चुके हैं। और इनमें 2.8 बिलियन डॉलर के एरियल जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात की जा रही है, जिसमें एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिसमें ड्रोन शामिल है, जिसमें रडार सिस्टम शामिल है। उनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इतना भयानक नुकसान अमेरिका का यहाँ हुआ है। एक एक करके बताते हैं कि आखिर कितनी चीजें कहां कहां पर गिराई गई थी और इसको लेकर भी क्या रिपोर्ट है। इसको लेकर जो एस्टिमेट बताया जा रहा है अल जज़ीरा के हवाले से, इसको लेकर लिखा हुआ है, यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट वर्थ बिलियन डिस्ट्रॉयड इन ईरान वॉर अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIR। द यूनाइटेड स्टेट्स लॉस्ट बिटवीन 2.3 बिलियन एंड 2.8 बिलियन ऑफ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट एंड रडार सिस्टम। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। इसके बाद बाकायदा एक एक डेटा साझा किया गया है कि कौन कौन से इक्विपमेंट कब कब ईरान ने गिराए थे और इससे अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है। इसमें बताया गया है F-15E जो एयरक्राफ्ट है, 3 F-15 एयरक्राफ्ट अमेरिका के गिरे थे जिनकी कीमत 309 मिलियन डॉलर की है और ये कुवैत में गिरे थे 1 मार्च को। 28 फरवरी को इजराइल ने हमला किया था और इसके बाद 1 मार्च को ही ईरान 3 एयरक्राफ्ट अमेरिका के गिरा देता है। हालांकि अमेरिका कहता है कि ये फ्रेंडली फायर में गिरे थे, कुवैत के ही एयर डिफेंस सिस्टम से फायर हो गया था और इस वजह से अमेरिका के ये एयरक्राफ्ट गिर जाते हैं। लेकिन 309 मिलियन डॉलर के एयरक्राफ्ट का सिर्फ फ्रेंडली फायर में गिर जाना, क्या ये किसी को मंजूर होगा? इसके बाद आते हैं अगले पे, ANTPY। ये भी अमेरिका का ही एक जो व्हीकल है उसकी बात बताई जा रही है, जो कि 970 मिलियन 480 से 970 मिलियन के आसपास की इसकी जो कीमत है वो बताई गई है। 1 से 2 ये गायब हुए, 1 मार्च को ही इनको भी तबाह किया गया। लोकेशन नहीं पता चली कि आखिर ये कहाँ गिरे, कहाँ गायब हुए। इसके बाद आते हैं अमेरिका के जो रिफ्यूलिंग टैंक्स है KC-135। ये एक तबाह हुआ 12 मार्च को इराक में। 165 मिलियन डॉलर की कीमत का ये था। और इसके बाद आता है E-3 अवॉक्स प्लेन, जो कि सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़ा था। 700 मिलियन डॉलर का अमेरिका का ये जो E-3 अवॉक्स प्लेन है ये ईरान ने तबाह कर दिया था, जिसकी तस्वीर सबने देखी थी कि कैसे उसका जो एंटीना होता है वहां पर सीधे ईरान का ड्रोन जाकर गिरता है और वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है, किसी लायक नहीं बचता है। 700 मिलियन डॉलर का ये प्लेन पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जो कि जासूसी करने के काम आता था। E-3 अवॉक्स सेंट्री प्लेन ये जासूसी करने के काम आता था और इसे ईरान ने तबाह कर दिया। इसके बाद अगले नंबर आता है CH-47 का, जो कि चिनूक प्लेन है। ये खोजी प्लेन है और ये इधर से उधर जो डिप्लॉयमेंट होते हैं उन्हें इधर से उधर डिप्लॉय करने के लिए काम आता है, सामान ले जाने के काम आता है। ये भी अमेरिका का एक डिस्ट्रॉय हुआ है 3 अप्रैल को कुवैत में, जिसकी कीमत 39 मिलियन डॉलर की है। इसके बाद फिर से F-15E है, जो कि एक गिरता है ईरान में। 130 मिलियन डॉलर की कीमत इसकी, 103 मिलियन डॉलर की इसकी कीमत। इसके बाद A-10 है, इसकी भी 103 मिलियन डॉलर की कीमत। 3 अप्रैल को ये गिरा। 3 अप्रैल को 3 एयरक्राफ्ट अमेरिका के यहाँ पर गिरे हैं, जो कि एक होर्मुज में, एक ईरान में और एक कुवैत में गिरता है। इसके बाद MC-130J 2 गिरे हैं 240 मिलियन डॉलर के। 5 अप्रैल को इसकी जगह नहीं पता चली है। इसके बाद MH-6 AH-6 जो हेलीकॉप्टर हैं, जब इनका ऑपरेशन चल रहा था
चार हेलीकॉप्टर ये गिरे हैं। इनकी कीमत $60 मिलियन की है। 5 अप्रैल को ये गिरते हैं, जब अमेरिका की तरफ से अपने पायलट को खोजने के लिए ईरान में ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तब ये 4 हेलीकॉप्टर और 2 जो बाकी के प्लेन हैं वो गिर जाते हैं ईरान के अंदर, और ईरान उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देता है, जिसकी तस्वीर बाद में सामने आई थी। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के यहाँ पर एक ही दिन में 5 एयरक्राफ्ट, 5 से 6 एयरक्राफ्ट ईरान ने पूरी तरह से तबाह कर दिए थे। इसके अलावा जो अमेरिका का ड्रोन है MQ-4C, ये ड्रोन $113 मिलियन के तबाह हो चुके हैं। गल्फ में ये अलग अलग जगहों पर गिरे। MQ-9 रीपर ड्रोन 11 से 24 ड्रोन गिरे 165 से $360 मिलियन की कीमत के, और ये पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह पर गिरते हुए दिखाई देते हैं। इनका अलग अलग डेटा भी सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कहां पर कितने ड्रोन गिरे, कितने हेलीकॉप्टर गिरे और कितने बाकी के एयरक्राफ्ट गिरे। जिसका मतलब ये है कि ईरान ने अमेरिका की हालत खराब करके रख दी थी 40 दिनों में, और इसी वजह से जब अमेरिका को बार बार इतने सारे प्लेन गिरते देखे, अमेरिका ने देखा कि उनके किस तरीके से प्लेन गिराए जा रहे हैं, कैसे कैसे ईरान उनकी हालत ख़राब कर रहा है, तभी डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार सीज़ फायर करना पड़ता है। और मौजूदा वक्त में ये जो टाइम लिया गया है सीज़ फायर के बाद से अब तक का जो टाइम है, ये बताया जा रहा है कि ये तैयारी का टाइम था, और इसमें भयानक तैयारी की गई है अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। दोनों ने तैयारियां कर ली है, और महज कुछ ही दिनों में वापस से जो जंग का दूसरा राउंड है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड, जो अपने सैनिकों को देखती है, सारे के सारे जो प्लान्स हैं, जो आगे की रणनीतियां तैयार करनी है, उन पर काम करती हैं। उनका ऐसा कहना है कि 45 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई है अगले ऑपरेशन के लिए, और उन्होंने पक्का कर लिया है कि वो ईरान पर अगला हमला करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, और हमला की जो शुरुआत है वो इजराइल से होगी। इजराइल से ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जाएगा, और इसके बाद जो अमेरिका की सेना है वो ग्राउंड ऑपरेशन भी करेगी और ईरान के लीडर्स को निशाना बनाने की तैयारी है। लेकिन ईरान भी दूसरी तरफ तैयार बैठा है। जैसे 40 दिनों तक अमेरिका को धूल चटाई है, बिल्कुल उसी तरीके से मौजूदा वक्त में भी भयानक तरीके से ईरान एक के बाद एक अमेरिका को धूल चटाता हुआ दिखाई देगा। और ये जो डेटा अब सामने आया है ये बता रहा है कि कैसे अमेरिका की हालत ईरान ने ख़राब की थी उस जंग में, और अब जो अमेरिका के ही थिंक टैंक्स हैं वो नई रिपोर्ट सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि अमेरिका की जो जनता है वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी हाल में आने वाली टर्म में आने नहीं देगी, और मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर में आने वाला है उसमें ट्रंप की पार्टी को बहुत 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 बुरा झेलना पड़ सकता है। इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जंग जो है वो खत्म हो जाए और वो जीते हुए दिखाई दे। उन पर प्रेशर इस बात का भी है कि वो जीते हुए दिखाई दें, और इसी वजह से ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान को दबाया जा सके, ईरान को अपनी शर्तों पर मनाया जा सके। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि हम न्यूक्लियर पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ होर्मुज पर रहेंगे, और न्यूक्लियर पर जब बात करनी होगी तब की जाएगी। अभी मौजूदा वक्त में कोई बात नहीं होगी, और ना ही हम अपना यूरेनियम देंगे। हम तो तैयार हैं, हमला करिए, हमले का जवाब दुगने तरीके से मिलेगा, ये बात ईरान ने कह दी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।